हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो न्यूटन के गति का नियम है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टॉपिक की तरफ। भौतिक विज्ञान में है न्यूटन का गति नियम। न्यूटन का गति नियम है न्यूटन का गति नियम भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अब क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि भौतिकी के पिता कौन है? तो भौतिकी के पिता न्यूटन है। ये गति का नियम सबसे पहले कहाँ प्रतिपादित किया गया था? प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1687 ईस्वी में किया गया था। अब एक क्वेश्चन यह बनता है, न्यूटन गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन गति के 3 नियम हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अब इसमें देखते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई वायुबल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है, बाह्य बल के अभाव में किसी भी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। और इसमें एक अगला पॉइंट है कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी निकलती है। और इसमें जड़त्व के उदाहरण हम लोग देखेंगे। जड़त्व के उदाहरण है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। तो ये हैं जड़त्व के उदाहरण। और अब हम लोगों का अगला पॉइंट है संवेग, मोमेंटम किसे कहते हैं? वैसे एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिफिनेशन आप लोग जाने और समझें। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। यह संवेग एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर गुणे मीटर पर सेकंड है। इसका एसआई मात्रक जो है वो मीटर पर सेकंड है। न्यूटन का द्वितीय नियम यह कह रहा है, यह बराबर एम में, मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और इसमें अगला पॉइंट है न्यूटन गति के द्वितीय नियम में कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक भी प्राप्त होता है और प्रथम नियम और दूसरे नियम का ही अंग है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो दूसरे नियम का ही अंग है। और इसमें अगला पॉइंट है कि न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि जिसमें क्रियापरत क्रिया होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। ये इसमें भी क्रियापरत क्रिया हो रही है। एग्जाम्पल तीसरा है, रॉकेट को उड़ाने में
रॉकेट को उड़ाने में भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है। अब हम लोग अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु देखेंगे जो है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स इंग्लिश में। सेंट्रीपिटल फोर्स जब उस वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर आकर्षित करता है, तो वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। और इसका देखिए एक फार्मूला भी है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर mv²/r। ये परीक्षाओं में पूछा दे दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जब रस्सी में किसी पत्थर को बांध कर नचाया जाता है तब वो अभिकेंद्रीय बल का ही कार्य करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, ग्रहों के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं इसमें भी अभिकेंद्रीय बल है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, शहरों या गांव में मौत के कुएं में जब कुएं के दीवारों पर मोटरसाइकिल या कारों को चलाया जाता है तो मोटरसाइकिल या कार के अंदर की तरफ जो है एक बल लगता है जिसके कारण मोटरसाइकिल या कार चलता रहता है। और हम लोग अब अगला हेडिंग देखेंगे अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें प्रवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छांदम बल या जड़त्व बल कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल को छांदम बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। और इसी में एक पॉइंट और है, इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। जो इसकी दिशा होती है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देख के समझेंगे। कपड़ा सुखाने की मशीन जैसे वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय बल है और ये अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में है। एग्जाम्पल नंबर 2, दूध से मक्खन निकालने का मशीन, ये भी अपकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है और अभिकेंद्रीय बल के विपरीत है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, गुरुत्वीय केंद्र। गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं? गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर ही कार्य करता है। इसमें इतना ही समझना है कि किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र जो है वह बिंदु है, जो सेंट्रल बिंदु है वो गुरुत्व केंद्र है जहाँ वस्तु समस्त भार कार्य करते हैं। चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करेगा। ये थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचती रहे।